झटपट चलूं तो झटपट चलूं तो छलकाए नगरी बड़ी दूर माया में फंसे हुए लोगों को जो भगवान का बना देती है, उस कथा का नाम है भागवत की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये जो घर है, परिवार,
और ये कथा जो तुम अभी सुन रहे थे, देवहूति और कर्दम, इस कथा को सुन के लगा यार भगवान का इतना नज़दीक का रिश्ता भी हो सकता है, भगवान को हम बेटा भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। नंद और यशोदा ने भगवान को बेटा नहीं बनाया, कौशल्या और दशरथ ने भगवान को बेटा नहीं बनाया। आज भी गाते हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो 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 कन्हैया लाल की, यशोदा लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को 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 लाला भयो जय कन्हैया। कई भी गाँव में जानता नहीं से पहले कथा सुनो, कोई भी पूछो तो क्या बिसीला, हम बोली कौशल्य नहीं रखे न हुआ बिसीला, बिसैला वाला वो उन्हों के वहाँ बिसीला। इस देश में बिसीला नहीं होती थी, क्या होती थी कौशल्या। और कौशल्या का मतलब क्या होता है, जो अपना काम करने में कुशल है। अब कृष्ण गीता में बोल दो योगः, बोलो योगः योगः कर्मसु कर्मसु कौशलम, कौशलम, अपने अपने काम में काम में जो जो कुशल है कुशल है वही कौशल्या है। वही कौशल्य है। लेकिन एक बात है, अगर कैकेयी को भी खीर का प्रसाद मिल गया तो उसकी कोख से कोई असुर पैदा नहीं होगा, उसकी कोख से भी दुनिया का पहले नंबर का भगत भरत पैदा हो जाएगा। इस चमत्कार खीर को आया आज खीर खाई कर हाथ खड़ा कर जो खीर खाए सके। अच्छा ए भाई विशाल मणि जी की पत्नी पवित्र जी वो खाए खीर, बाकी तो सब गोलगप्पा खाते बैठा कथा ना। बोलो गौ माता की हर हर लंबू खेचा जरा जोर से, गवेर मन की जब गाल जम तो कभी लंबी होनी हुई की जी। बोलो माँ मन लगेगी मेरे वृंदावन में, मैं भी हूँ कान्हा तेरी शरण। मन लगी मेरो वृंदावन माँ, मैं भी हूँ कान्हा तेरी शरण माँ। जरा हाथ खड़ा कर। लगी मेरो वृंदावन माँ, मैं भी हूँ कान्हा तेरी शरण माँ। मन लगी मेरो वृंदावन माँ, मैं भी हूँ कान्हा तेरी शरण माँ। मन लगी
आ गई है, देवी आ गई, भगवती जगदम्बा। और जो लोग कन्या में देवी का दर्शन करते हैं, बस गाँव का घर की उगी दुखी, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति होगी। सच्ची बात बता। और जो घर में लड़की पैदा होगी, लड़की होगी साहब, मोनियाली पैदा होगी साहब, और 12 बजेगी साहब, वो जिंदगी फिर 12 बज गए, 11 तक बजती नहीं गए। इसलिए हमारे यहाँ कन्या दुर्गा है। बोलो कन्या। न तरु पांच भली पाली पियानी। अगर माता ने राम और कृष्ण जैसे बेटे को जन्म नहीं दिया, बाली पियानी, व्यर्थ ब्याणी। अब ब्याणी शब्द हमारे यहां गौड़ी ब्याणी, भैंसी ब्याणी है। उस मां ने बच्चे को व्यर्थ जन्म दिया जिसने राम और कृष्ण जैसे, कपिल और परशुराम जैसे बेटे को जन्म नहीं दिया। इसलिए राम की मां बनने के लिए और कृष्ण की मां बनने के लिए कोई हिमालय में जाकर के साधना करने की जरूरत नहीं है। गोकुले राम के सबऊ, तुम अपने घर को गोकुल बना रहे हो, तुम्हारे आंगन में राम और कृष्ण खेले। समझा ना? अच्छा माता लोग तुम्हारी समझ में होने बात की नहीं होने, हाथ खड़ा कर दें, बोला अगर समझाना, जो हाथ खड़ा नहीं करना तो पता कुछ नहीं पहना। और इस देश की माताओं ने राम और कृष्ण को गोठियारा में खेल देखी, क्योंकि जम्मू गोठियारो राम कृष्ण भयो। आप गोठियारो चाहिए, गोठियारो चाहिए, गाय का ठौर चाहिए, गौ का स्थान चाहिए। जहाँ गौ का ठौर है वहाँ राम और कृष्ण की भरमार। खुश रहा, खुशी बराबर कोई खुराक नहीं और चिंता बराबर कोई चिंता है। वो पंजाबी में भजन वाह वाह रे मौज फकीराम दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीराम दी। आप खड़ा करा पूरा।
ही सब समाज सकल भांति सब साज समाज सकल भांति सब साज समाज सकल भांति सब साज समाज आज भारतवर्ष में दूर अलग से और घा अलग, दुई शब्द अलग अलग। दूर उपसर्ग चमकली और चमकने लगी। बोला बोलो चमकना कि नहीं, एक बार ताली बजाओ। और अरविंद जी जुयो का दामाद से जो गौशाला की खातिर 5100 रुपया को सहयोग करी, हम आपको भी बहुत बहुत। और ये कथा में जवाई और ससुर को बहुत बड़ो, और यौन बार बार अमरदेव जी भी वफा हो दे रहा है और एक ही बात बोल दे रहा है, गुरु जी शुरुआत में आप न होनो, शुरुआत में आप न होनो। और यनु संयोग बनी कि आज 3 दिन हो गया और लगातार गौ माता की कृपा से आपका बीच में औरों को इतना सुंदर सहयोग बढ़ी।
तो ये पूरा परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, उड़िया परिवार को बहुत बहुत सम्मान, जो का माध्यम से यह दिव्य कथा अपने वर्णन में बोलो गौ माता बहुत बहुत अरविंद भाई धन्यवाद। नागराजा का मंदिर में कथा करना है, भागवत की कथा करना है। तो तीसरा दिन आए कोई वक्त एक माता जी बोला अब ककबल नागराजा। चौथा दिन सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान नागराजा और एक परिक्रमा करता और एक गर्जना करता और 7 परिक्रमा व्यासपीठ करी और चले। मतलब सीधू से ई व्यासपीठ कहते हैं जब जब नागराजा जो काम सौंप दो, यह व्यासपीठ अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। ई व्यासपीठ पर हरिओम बोलना बहुत अच्छी लग रहा है। 1 बजे बोला रोज सुन दो आस्था चैनल पर, ताली बजाए आशीष कुमार अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया, हमेशा सुनता है, ये सुनते हैं इसलिए आए। जबूरी जी अच्छा ठीक लग रहा है, बहुत अच्छी बोला जी, बहुत अच्छी। कैलाश कैसे लग रही है? पूरा हाथ खड़ा करो। अब 15 से 25 के बीच में जो लड़कियां हैं वो भी आएंगी, जो बेटियां हैं वो भी आएंगी, वो भी संस्कारवान घरों की बेटियां। अल्लाह आ जाओ शाबाश एक बार तालियां बजाओ इस बारी का। ममता ममता बहुत, अब गाय से ममता करेगी, एक बार तालियां बजाओ। सालिनी बहुत, सालिनी क्या सुंदर नाम, ताली बजाओ। उत्तानपाद राजा की 2 रानी, बहुत ध्यान से सुनो। उत्तान अच्छा ये इनकी बेटी है, बहुत अच्छा। एक बेटी इनकी और है, वो बोलती है कि जब तक मेरे को गौ भक्त जो गाय का दूध निकाल के दिखाएगा उसी के साथ शादी करोगे, नहीं तो शादी ही नहीं करोगे। ताली बजाओ। और अब गाय के को एक्सीडेंट हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसकी सेवा, ये सब गौ भक्त हैं। तालियां बजाओ इनको। ये बालिका भी गौ भक्त है। बहुत बहुत इन नौजवानों का भी अभिनंदन करो, बोलो गौ माता की माँ। तो वैसे समय हो गया, जैसे भाई जब हमारे साथ बैठते हैं तो ये संकोच करते हैं।
लेकिन जब अकेले में, कई लोग तो हमको बोलते, बोला महाराज अब तेरी जरूरत नहीं, तुम यहाँ क्यों आ गया। अब वो हिमाचल में हम कथा में गए, भागवत में, तो हम बीच में कहीं चले गए, तो वो आधे रास्ते में हमको रोकने के लिए आ गए। हमने कहा क्या, हमने तेरा क्या बिगाड़ा मेरे भाई, हमको क्यों रोक रहा। बोला अब तेरी जरूरत ही नहीं, उनको ही बोलने में। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और कुड़ियाल परिवार का बहुत गौ माता की इनके ऊपर कृपा है। जो बहुत समय से ये जो घुमाने वाला क्षेत्र था, ये थोड़ा छूटा हुआ था, तो यहाँ इस कथा का आयोजन हुआ। तो आज हम अपनी वाणी को इन पर दिव्य आज कृष्ण का क्या है, जन्मदिन। हमारे भगवान का जन्मदिन है, और कृष्ण के जन्म के साथ साथ भागवत का कथा का भी आज देखो कितना बढ़िया ये अवसर। 5वें ही दिन आज भगवान कृष्ण का अवतरण कथा में। इसको कहते हैं संयोग, इसको कहते हैं अच्छा समय। हमारा कितना अहोभाग्य, किस्मत कि आज हमको कथा में आने का भी मौका मिला, और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। और जो लोग चूक जाएंगे वो चूक जाएंगे। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, तब पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कथा में
शामिल भी हो गए। भगवान कृष्ण का जन्मदिन, उसको भी हमने मना लिया। ये बहुत अच्छा दिन है। आपको पता है कि आज कौन सा वार है? चलो बताइए आप, वार कौन सा है आज? बुधवार। बुधवार है ना आज। तो आज ही के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, मतलब बुधवार ही था उस दिन। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है। कितना शुभ समय है ये, बुधवार ही पड़ा आज की तारीख में। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बुधवार होना बहुत दुर्लभ, जैसे दूज का चंद्रमा दुर्लभ। कई चीजें हैं ना दुर्लभ है, जैसे सोमवती अमावस्या। कितनी भीड़ होती है हरिद्वार में। चलो भाई आज सोमवती अमावस्या है, चलो चलो सभी लोग अपने अपने घरों से निकल करके हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी तो भारत में कई बार आई होगी, वो अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बुधवार आना ये सबसे बड़ी बात है। और कृष्ण जन्माष्टमी बुधवार और गुमानी वाला में कथा के बीच में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत सोचिए। और हम सभी लोग बैठ करके एक साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान की गाथाओं को सुनेंगे, कथाओं को सुनेंगे। इससे बड़ा और क्या चाहिए? सोचिए। इसी से तो मन निर्मल होता है। और धर्म के नाम पर इस देश में करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं सेकंड में। आप बांके बिहारी के मंदिर में जाएंगे तो वहां लोग लाइन पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग। एक सेठ आता है, बोला बांके बिहारी का श्रृंगार मेरे द्वारा होगा, 12 लाख रुपए का होगा। 12 लाख रुपए का श्रृंगार किया जाता है भगवान को, कृष्ण को। कितने का? 12 लाख का। फिर आधे घंटे बाद दूसरा सेठ खड़ा हुआ वहां, बोला अब उतारो इसका श्रृंगार। तब उसका श्रृंगार किया जाता है, बोला मेरा 18 लाख का श्रृंगार कृष्ण को सजाने के लिए। 18 लाख का श्रृंगार किया जाता है कृष्ण को। लेकिन कृष्ण है क्या? कृष्ण क्या करता है? केवल श्रृंगार कर दिया उतने से कृष्ण रीझता नहीं है, प्रसन्न नहीं होता है। भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं जो निष्कपट होता है, कपट रहित जिसका जीवन है। इसलिए तुलसीदास जी बहुत अच्छी चौपाई लिखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र
के लिए ऐसी चीज खाता होगा जिस चीज से निर्मल मन होता है। तो ये देखना पड़ेगा भाई भगवान का मन निर्मल है, भगवान ऐसी क्या चीज खाता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बताइए कृष्ण सबसे अच्छा किस चीज को मानता है भोजन में? किस चीज को? मक्खन को। तो मक्खन ऐसी चीज है जो मन को निर्मल बनाती है, समझ रहे हैं आप? और आज आप देखेंगे घर घर में आपको कहीं भी मक्खन नहीं मिलेगा, बटर मिलेगा। बाजार जा रहे हैं लोग, वहाँ से खरीद करके लाते हैं बटर और उसको घर में लाते हैं, उसको अपने बच्चों को खिलाते हैं। उसको हमारे यहाँ मक्खन नहीं कहा जाता है। मक्खन किसे कहते हैं? जिसे बनाया जाता है। जैसे दूध से पहले दही बनाओ, दही के बाद फिर उसका उसमें यूं मट्ठा लगाओ उसका। किस किस को आती है मट्ठा लगानी, बताइए? हाथ खड़ा कर। लेकिन यहाँ कहाँ आती है? यहाँ कोई बनाता है? मट्ठा बनती थी और उसमें लगता था मक्खन इतना। उसमें कैसा होता था? यूं ऐसी आवाज आती थी। अच्छा, इससे कितना बड़ा फायदा है वैसे ने? पुराने जमाने में किसी को योग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि सबके घरों में क्या बनता था? मक्खन। तो मक्खन की एक खासियत है, मक्खन जब बनाया जाता है तो उसमें कमर का सबसे बड़ा व्यायाम होता है। रामदेव बाबा का योग कब से सुपर हिट हुआ? जब से लोगों ने मट्ठा बनाना छोड़ा, सबकी कमर कमरा बन गई। अब जब सबकी कमर कमरा बन गई तो योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने कहा चलो हो जाओ शुरू। अब उन्होंने कौन सा व्यायाम शुरू किया? ऐसा वाला, देखा होगा आपने कैसे करते हैं वो योग। उसमें कमर में असर पड़ता है ना। लेकिन जिन लोगों के घरों में रोज मक्खन बनता था उसको ये व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके द्वारा तो जब माखन बनाया जाता था यूं, तो उसका कमर का व्यायाम अपने आप हो जाता था और सबकी कमर पतली रहती थी। जब से हम लोगों ने गांव छोड़ा, गांव को छोड़ने से बहुत हानि हुई सबको। केवल एक ही बात नहीं कर रहे, गाय छूटी, गाय के साथ गांव छूटा, गांव के साथ हम शहर में आए। शहर में न जाने कितनी बीमारियां हमको लग गई। बीमारियों के साथ साथ सारा पैसा अंग्रेजी दवाइयों में चला गया और अंग्रेजी दवाइयों के साथ हमारा पैसा सारा का सारा विदेश चला गया। अब हमारा पैसा विदेश चला जाएगा तो उससे हमारा भारतवर्ष अमीर बनेगा या गरीब बनेगा? गरीब बनेगा। जब यहाँ का पैसा यहीं रहेगा तब भारतवर्ष समृद्ध बनेगा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो भारत माता की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ।
माता की, भारत माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर